भारतीय राजनीति में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर की डेट नहीं होती बल्कि सत्ता के समीकरण बदलने वाली होती हैं। और ऐसी ही एक तारीख अब बस 10 दिन दूर है, 17 सितंबर। जी हाँ, वही दिन जब पीएम मोदी का जन्मदिन आता है। लेकिन इस बार जन्मदिन की खुशी के साथ साथ एक और बड़ी खबर की गूंज है। क्या मोदी जी इस बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित करेंगे? इतना लंबा इंतजार आखिर क्यों? 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने एक बार फिर जीत लिया। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। बीजेपी अध्यक्ष का नाम बदलने की परंपरा रही है। 2014 के बाद राजनाथ सिंह ने कुर्सी छोड़ी, अमित शाह आए। 2019 में शाह मंत्री बने तो जेपी नड्डा अध्यक्ष बने। अगर इस बार महीनों बीत गए, कई राज्यों के चुनाव हो गए, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक तक, लेकिन नया अध्यक्ष नहीं आया। नड्डा जी का कार्यकाल पहले 6 महीने, फिर 1 साल और बढ़ता गया। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। बीजेपी के भीतर खामोशी, बाहर सवाल। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बेचैनी है। कई लोग मानते थे कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद नया अध्यक्ष आएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। क्यों हो रही है देरी? क्या मोदी और शाह के पास कोई खास रणनीति है या फिर आरएसएस के साथ टकराव की स्थिति है? सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने कई नाम सुझाए, लेकिन संघ उनमें से किसी पर सहमत नहीं हुआ। दूसरी तरफ आरएसएस ने भी अपनी कुछ मांगे आगे बढ़ाई, जिन पर बीजेपी ने हामी नहीं भरी। अब खींचतान सिर्फ नाम को लेकर नहीं है, बल्कि शक्ति संतुलन को लेकर है। आरएसएस फैक्टर और संगठनात्मक संकट। आरएसएस का मानना है कि संगठन में बैलेंस बनाए रखना बेहद जरूरी है। मोदी शाह की जोड़ी का दबदबा पिछले 1 दशक में इतना बढ़ गया कि अब संघ को लगता है कि संगठन कमजोर पड़ रहा है। 2024 का चुनाव मोदी मैजिक से जीत गया, लेकिन 2029 के लिए संगठन को मजबूत करना अनिवार्य है। इसी वजह से आरएसएस दबाव बना रहा है कि अध्यक्ष ऐसा हो जो संगठन में गहराई से जुड़ा हो। लेकिन मोदी और शाह नहीं चाहते कि ऐसा कोई चेहरा आए जो उनके फैसलों को चुनौती दे सके। यानी यह सिर्फ अध्यक्ष का चुनाव नहीं, बल्कि बीजेपी और आरएसएस के बीच पावर बैलेंस का संघर्ष है। 17 सितंबर का महत्व और बढ़ता सस्पेंस। अब सबकी नजरें 17 सितंबर पर टिकी हैं। मोदी जी का जन्मदिन हमेशा खास रहता है, लेकिन इस बार सिर्फ समारोह नहीं बल्कि राजनीतिक ऐलान का दिन हो सकता है। क्या मोदी जी अपने भाषण में नया अध्यक्ष घोषित करेंगे? अगर हाँ, तो कौन होगा वो चेहरा? क्या ये चेहरा संघ की पसंद का होगा, मोदी शाह की पसंद का? क्या ये कोई चौंकाने वाला नाम होगा? संभावित नामों की चर्चा। बीजेपी के गलियारों में कई नाम घूम रहे हैं। सबसे ऊपर आता है अमित शाह का नाम, लेकिन उनके दोबारा अध्यक्ष बनने की संभावना कम है, क्योंकि वे गृह मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव जैसे नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी इस बार महिला चेहरा ला सकते हैं, स्मृति ईरानी या निर्मला सीतारमण जैसे। दूसरी ओर खबरें आई थी कि आरएसएस संजय जोशी को फिर से लाने के पक्ष में है, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी इस पर सहमत नहीं। यानी नाम चाहे जो भी हो, ये फैसला बहुत सोच समझकर लिया जाएगा। अंदरूनी राजनीति और चुनावी असर। बीजेपी के राज्य नेता भी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर टिकट बंटवारे और चुनावी रणनीति पर पड़ेगा। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के चुनावों के नतीजों पर अध्यक्ष की अनुपस्थिति का असर देखा गया। अब बिहार का चुनाव सामने है। अगर नया अध्यक्ष नहीं आया तो विपक्ष को मौका मिलेगा बीजेपी को कमजोर दिखाने का। यानी यह देरी बीजेपी के लिए राजनीतिक जोखिम भी है। 17 सितंबर का दिन क्या होगा? दोस्तों, अब सोचिए, 17 सितंबर की सुबह होगी, टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होगी। मोदी का बड़ा ऐलान आज। बीजेपी मुख्यालय में
चहल पहल होगी, पत्रकार तैनात होंगे, कार्यकर्ता उत्साहित होंगे और सबका इंतज़ार होगा कि मोदी जी के भाषण का अगर उस दिन नया अध्यक्ष घोषित हो गया तो यह बीजेपी के इतिहास का यादगार पल होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो सस्पेंस और बढ़ जाएगा और तब सवाल उठेगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बीजेपी में अंदर खाने कुछ और खेल चल रहा है तो सामने नहीं आने दिया जा रहा? यह सिर्फ एक नाम नहीं, एक भविष्य है। तो दोस्तों, 17 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये बीजेपी के लिए, भारतीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है। क्या मोदी जी अपने जन्मदिन पर केवल केक काटेंगे या ऐसा फैसला लेंगे जो आने वाले दशकों तक याद रहेगा? अब ये सस्पेंस 10 दिन बाद भी खत्म होगा, लेकिन तब तक हर कोई यही पूछेगा, बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, सितंबर का महीना आ चुका है और राजनीतिक गलियारों में हलचल पहले से तेज हो गई है। पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाल बुक कर दिए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट और बैनर तैयार हो चुके हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर अभी कोई ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है। देश भर में लोग उत्सुक हैं कि कैसे इस बार मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। लेकिन इस उत्सव के पीछे एक बड़ी राजनीतिक कहानी छिपी हुई है। आरएसएस की नजरें इस जश्न पर नहीं, बल्कि मोदी जी के अगले कदम पर टिकी है। पार्टी कार्यकर्ताओं की तैयारी और उत्साह। पार्टी कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं। हर शहर में हॉल बुक किए गए हैं। पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया मैसेजिंग पहले से ही तैयार है। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि जन्मदिन सिर्फ जश्न नहीं, मोदी जी की लोकप्रियता और पार्टी की ताकत दिखाने का अवसर है। जनता के बीच यह संदेश देगा कि मोदी जी का नेतृत्व आज भी अटूट है। सभी लोग इस जन्मदिन को राष्ट्रीय उत्सव जैसा महसूस कर रहे हैं। आरएसएस की चिंता और दबाव, लेकिन इस खुशी के बीच आरएसएस चुप नहीं है। संगठन चाहता है कि मोदी जी इस मौके पर पार्टी की दिशा और उत्तराधिकारी को लेकर स्पष्ट संदेश दे। उनका कहना है कि अगर ये सवाल अनुत्तरित रह गया तो आने वाले महीनों में सत्ता संघर्ष और गहरा हो सकता है। आरएसएस के लिए जन्मदिन जश्न से ज्यादा राजनीतिक जांच का दिन है। संगठन के भीतर चर्चाएं तेज हो गई हैं और दबाव बढ़ रहा है कि मोदी जी कोई संकेत दे। मोदी जी की रणनीति। मोदी जी जानते हैं कि सितंबर का महीना राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह और आरएसएस का दबाव दोनों का संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण है। सूत्रों के अनुसार मोदी जी ने टीम को कहा कि जन्मदिन भव्य बनाया जाए, लेकिन अंदरूनी संदेशों में संतुलन रखा जाए। वह चाहते हैं कि जश्न उत्सव जैसा दिखे, लेकिन राजनीतिक संदेश साफ और नियंत्रित रहे। मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया। जनता और मीडिया भी इस जन्मदिन पर खास नज़र रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मीडिया चैनल कवरेज के लिए तैयार हैं। आम जनता उत्सुकता के साथ इंतजार कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि यह जन्मदिन न सिर्फ जश्न, पार्टी की ताकत का प्रदर्शन भी बने। राजनीतिक विश्लेषकों की राय। विश्लेषक मानते हैं कि यह जन्मदिन आने वाले दिनों में राजनीति की दिशा तय करेगा। अगर आरएसएस के सवालों का उत्तर नहीं दिया गया तो संगठन अंदरूनी दबाव बनाए रखेगा। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह और जनता की प्रतिक्रिया मोदी जी की स्थिति मजबूत करती दिख रही है। यह जन्मदिन केवल उत्सव नहीं, बल्कि आने वाले सालों की रणनीति की शुरुआत बन सकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं की कहानियाँ। पार्टी कार्यकर्ता बताते हैं कि उन्होंने पिछले महीनों में गांव-गांव जाकर तैयारी की है। बैनर बनाने वाले हैं, सोशल मीडिया मैनेज करने वाले और आयोजक सब अपनी जान लगा देंगे। उनके लिए जन्मदिन किसी राजनीतिक जश्न से ज़्यादा मोदी जी की लोकप्रियता का प्रतीक है। लोग इसे व्यक्तिगत रूप से भी अपना उत्सव मान रहे हैं। आरएसएस के अंदर की हलचल। आरएसएस के अंदर भी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। संगठन चाहता है कि मोदी जी उत्तर दें कि पार्टी के अगले नेतृत्व का प्लान क्या है। कई सीनियर संघ नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यदि संकेत नहीं दिया गया तो संगठन को आंतरिक रूप से कदम उठाने पड़ेंगे। ये जन्मदिन इसलिए संवेदनशील बन गया है क्योंकि उत्सव और दबाव दोनों एक साथ चल रहे हैं। मोदी जी की तैयारी और संदेश। मोदी जी ने अपनी टीम से कहा है कि जश्न का माहौल बनाना जरूरी है, लेकिन
संदेशों को नियंत्रित करना भी उतना ही जरूरी है। पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखने के लिए सोशल मीडिया और कार्यक्रम तैयार हैं। साथ ही आरएसएस को संदेश देने के लिए भी कई संकेत तैयार किए गए हैं। मोदी जी चाहते हैं कि जश्न को भव्य दिखाया जाए, लेकिन राजनीतिक दिशा पर संतुलित संदेश भी जाए। आगे की राजनीति। दोस्तों, मोदी जी का 75वां जन्मदिन केवल जश्न नहीं है, यह आने वाले महीनों की राजनीतिक, आरएसएस और बीजेपी के बीच संबंध और जनता के मन की स्थिति तय करने वाला मौका है। पार्टी कार्यकर्ताओं की तैयारी, जनता की उत्सुकता, मीडिया कवरेज और आरएसएस का दबाव सभी मिलकर इस जन्मदिन को इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण बना रहे हैं। सितंबर का ये महीना इसलिए खास है क्योंकि अब हर कदम पर राजनीति की गहरी चाल चली जा रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।